जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और कल की जो हमारी क्लास थी वो दोस्त वर्ब को स्टार्ट कर लिया गया है उस क्लास से, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस क्लास को करेंगे। आज की क्लास हमारी काफी छोटी होने वाली है। मैं बताया था कि आने वाली क्लास लंबी होंगी, लेकिन टॉपिक जिस हिसाब से होगा इस हिसाब से लंबी होंगी दोस्त। कल से जब हम आगे के वर्ब पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट वर्ब हैं, तो हमारी क्लास लंबी होगी। यानी कि कल से हमारी जो क्लास होगी वो शायद हमारी क्लास लंबी हो। आज की क्लास हमारी, आज से मैं अभी आपको बता दूं कि आज की जो क्लास होगी वो अधिकतम 15 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक एक हम कवर करने जा रहे हैं इस क्लास के जरिए। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा क्लास है वो है वर्ब पर, और वर्ब के टाइप को हमें देखना है दोस्त। ध्यान दीजिए, कल मैंने बताया था कि वर्ब के बहुत से प्रकार होते हैं। उसमें मैं एक वर्ब के टाइप को डिवाइड किया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं दोस्त। एक मैंने बताया था कि एक होता है हमारा कौन सा वर्ब, एक स्टेटिव वर्ब का नाम दिया था मैं, स्टेटिव वर्ब। इसी दो वर्ब को आज पढ़ेंगे हम लोग, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, इन वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं और एक्शन वर्ब किसे कहते हैं। दो प्रकार के वर्ब होते हैं दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, कई प्रकार के वर्ब होते हैं, लेकिन इनके आधार पे, इनके एक्शन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वर्ब जो होते हैं तो कुछ न कुछ एक्शन होता है, और एक ऐसा वर्ब जो होता है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता, वो केवल और केवल एक स्टेट होता है दोस्त। स्टेट जो शब्द है वो मैं आपको बता दूं, स्टेटिव वर्ब जो है, स्टेटिव शब्द है, वो बना है हमारा किससे दोस्त? तो वो बना है हमारा स्टेट से। और स्टेट का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, वो राज्य वाला स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था। और ये जो एक्शन है, ये आप समझ ही पा रहे हैं कि एक्शन क्या होता है दोस्त। एक्शन कोई क्रिया होती है दोस्त। एक्शन का मतलब ही क्रिया होता है, वर्ब भी वही होता है। कुछ अगर हम कर रहे हो, प्रोसेस एक तरीके से इसमें दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है दोस्त? प्रोसेस दिखाई देता है, किसी काम के होने का प्रोसेस दिखाई देता है। प्रोसेस वो कैसे हो रहा है। जैसे मैं दो वर्ब आपको बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मैं कह दूं आई हेट यू, ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। आई हेट यू, एक सेंटेंस मैं ये लिख दूं आई हेट यू, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। या फिर मैं कहूं आई रिकॉग्नाइज यू, आई रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें पहचानता हूं। दो वर्ब इसमें आप देखिए, यहाँ पे वर्ब एक कौन है? हेट है दोस्त, और दूसरा वर्ब कौन है? रिकॉग्नाइज। दो वर्ब यहाँ पे मैंने लिखे सेंटेंस के माध्यम से। फिर यहाँ मैं लिख रहा हूं आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। और एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं आई आई राइट, आई राइट, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं। ऑन व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं। या मैं कहूं आई राइट एन एसे, आई राइट समथिंग, आई राइट समथिंग, मैं कुछ लिखता हूं। ऑन व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर, मैं व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर इन दोनों सेंटेंसेज में हम पाए तो इन दोनों सेंटेंसेज में एक हमारा कौन सा वर्ब है? टीच है, और दूसरा जो वर्ब है वो कौन सा है दोस्त? तो वो राइट है। ये दो सेंटेंसेस इधर और दो सेंटेंसेस उधर मैंने लिखा, तो इसके जरिए मैं आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिए।
यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्त, यानी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो जब पढ़ाता हूँ तो कोई ना कोई एक्शन होता है। जैसे आप देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन कर रहा हूँ कि नहीं, बोल रहा हूँ, हाथ मूव कर रहा हूँ और इधर उधर के, मतलब एक तरीके से एक्शन हो रहा है। तो जब कोई एक्शन हो किसी वर्ब में तो उस वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब। जब हमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को दिखाए कोई वर्ब कि वो कौन सा एक्शन कर रहा है दोस्त, तो वो जो वर्ब होता है वो किस प्रकार का वर्ब होता है, वही होता है हमारा एक्शन वर्ब, वही हमारा एक्शन वर्ब होता है। तो ये टीच, ये एक्शन वर्ब है। जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए, जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तो लिखते वक्त कोई एक्शन कर रहा हूं कि नहीं, मेरा हाथ मूव हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है दोस्त, हलचल सी हो रही है कुछ। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, ये एक एक्शन को दिखा रहा है, दिख रहा है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो फिर ये जो राइट वर्ब है हमारा, ये कौन सा वर्ब है दोस्त, ये हमारा है एक्शन वर्ब। मेरे कहने का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को दिखाए उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं तो आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कहूं मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो क्या नफरत करते वक्त हम कोई एक्शन कर रहे हैं? आपको पीटने जा रहे हैं, अभी मैं पीटता हूं तो पीटना एक्शन है दोस्त। मैं तुम्हें बुलाता हूं, बुलाना एक्शन है दोस्त। लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूं तो ये नफरत मेरे अंदर एक अवस्था छिपी हुई है, एक स्टेट है मेरा, ये नफरत करना। तो ये जो हेट वर्ब है ये एक्शन नहीं दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को दिखाता है। इसलिए ये कौन सा वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब। समझ पा रहे हैं आप। मैं तुम्हें पहचानता हूं, पहचानता हूं तो क्या ऐसे देख के ऐसे पहचान, तो देख रहा हूं तो वो तो है, देखिए ध्यान से, देखना भी। समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, तो कैसे पहचानता हूं दोस्त, मतलब कोई एक्शन करता हूं पहचानते वक्त या फिर ऐसे जाके, मतलब कोई एक्शन पहचानने के वक्त नहीं करते हैं। तो मैं तुम्हें पहचानता हूं मतलब मैं तुम्हें जानता हूं दोस्त। तो ये जानना पहचानना जो हमारा वर्ब है ये किसी एक्शन को नहीं दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। इसलिए इसे कौन सा वर्ब कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। और ये हेट जो है ये भी कौन सा वर्ब है, ये भी हमारा है स्टेटिव वर्ब, ये भी स्टेटिव वर्ब है। अब आप लोग कुछ स्टेटिव वर्ब को लिखिए। मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं इसका दोस्त, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो आसान है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिख देंगे अ वर्ब, अ वर्ब, अ वर्ब। ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन, ये मैं मिटा दूंगा अभी। अ वर्ब विच सोज, विच सोज, जो दिखाता है स्टेट, स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, स्टेट ऑफ अ नाउन, नाउन और प्रोनाउन, स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, इज सॉरी इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। उसी को हम कौन सा वर्ब कहते हैं दोस्त, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आप चाहे एक और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं इसमें, अ वर्ब व्हिच शोज स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन रादर देन एक्शन, यानी कि एक्शन के अलावा, एक्शन के अपेक्षा जो स्टेट को दिखाता है उस वर्ब को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। अब आप यहां लिख लीजिए एक्शन वर्ब को, अगर आप लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अ वर्ब, अ वर्ब व्हिच शोज, which shows, which shows action, ध्यान दीजिए ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, action of a noun or pronoun, of a noun or pronoun, of a noun or pronoun is called, is called action verb, is called action verb। यहां भी आप जोड़ सकते हैं rather than state, is called action, action वर्ब। यहां भी आप जोड़ सकते हैं रादर देन स्टेट, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के स्टेट के
अपेक्षा अगर कोई वर्ब उसके एक्शन को दिखा रहा है तो फिर हम उसी को कहते हैं एक्शन वर्ब, और अगर स्टेट को दिखा रहा है तो फिर हम उसी को कहते हैं स्टेटिव वर्ब। यही होता है हमारा एक्शन वर्ब और यही होता है हमारा दोस्त स्टेटिव वर्ब। बहुत से एक्शन वर्ब की एग्जांपल हैं, बहुत से स्टेटिव वर्ब की एग्जांपल हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स को यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा, आप भी देखिए उन्हें और पहचानने की कोशिश करिए। मैं इन्हें थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, इस दोनों सेंटेंसेज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई खास आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अब आप स्वयं लिखिए कुछ स्टेटिव वर्ब, आप लिखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, कुछ स्टेटिव वर्ब लिखिए, स्टेटिव वर्ब कुछ लिखिए। जैसे एक मैं लिख रहा हूं दोस्त, समझिएगा आप लोग, एक मैं लिख रहा हूं थिंक। थिंक मतलब सोचना। आप सोचिए, आप अगर कोई चीज सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, सोचना, तो क्या आप एक्शन कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कोई चीज, तो क्या मैं एक्शन कर रहा हूं? नहीं, ये एक्शन में नहीं कर रहा हूं। तो ये थिंक मतलब सोचना, ये स्टेटिव वर्ब है हमारा। कौन? थिंक। लव, ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। हेट, हेट कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, आप बताइए दोस्त, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज कौन सा वर्ड है? वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना। इमेजिन, कल्पना करिए आप कोई चीज, कल्पना करना, ये कौन सा वर्ब है? ये हमारा है स्टेटिव वर्ब। आप इसको समझने की कोशिश करिए। इमेजिन, आप और भी लिख सकते हैं ऐसे ही। डाउट, डाउट मतलब होता है संदेह करना। डाउट, मुझे यार डाउट है इसमें, तो क्या डाउट होता है तो आपको एक्शन दिखाई देता है? नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, ये कौन सा वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। ऐसे बहुत से वर्ब आप खुद लिख सकते हैं स्टेटिव वर्ब। तो आगे 2 4 10 वर्ब आप भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में लाइव खत्म होने के बाद दोस्त। तो ये हमारा कौन से वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। जो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके करने से कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वो एक स्टेट को बताने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, उन्हीं को तो हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। लेकिन वही अपेक्षाकृत आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने अभी लिखा राइट, राइट मतलब लिखना। जब मैं लिखता हूं तो कोई ना कोई एक्शन होता है। टीच मतलब पढ़ाना, टीच करते वक्त एक्शन होता है। कुक मतलब पकाना, कुक करते वक्त एक्शन होता है दोस्त। तो आप समझिए, राइट, टीच, कुक। प्ले मतलब खेलना, खेलते वक्त एक्शन होता है। ड्राइव मतलब चलाना, ये एक्शन होता है दोस्त, आप समझिए। वॉक मतलब टहलना, ये क्या है दोस्त? एक्शन है। जैसे स्लीप मतलब सोना, सोते वक्त आप कोई एक्शन करते हैं? कह दीजिए हाँ, सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं वो अलग की बात है। लाइट चली गई, आप ध्यान दीजिए, यही थोड़ी दिक्कतें होती हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही होंगी, मुझे पूरा मालूम है। फिलहाल आप एक्शन, मेरे चेहरे को मत देखिए। अब आप सभी लोग, लाइट बिल्कुल ही चली गई। शायद फोन है आपके पास, तो अगर पास में फोन हो तो फ्लैश ऑन कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। हाँ, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। लाइट चली गई, बिल्कुल भी लाइट चली गई दोस्त, यही दिक्कत होती है कभी कभार। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, संयोग यह है कि पूरा स्टेटिव वर्ब और पूरा एक्शन वर्ब को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। कोई चीजें नहीं बची हैं स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में। तो दोस्त, आज की क्लास को ही हम बंद करना चाहेंगे, क्योंकि दिक्कतें हो जाती हैं। आप फिलहाल समझ चुके होंगे ये सारी चीजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। लाइट की व्यवस्था हमारे पास इन्वर्टर नहीं है दोस्त, लेकिन फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।